नमस्कार दोस्तों। एमएस यूनिवर्सिटी में एफवाई और एसवाई बीकॉम के जो ऑफलाइन एग्जाम जून और जुलाई महीने में होने वाले हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेशन नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन देने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर से देखें, साथ में आपके जितने भी फ्रेंड्स एफवाई और एसवाई बीकॉम में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसको जरूर शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोग तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो, और उसमें भी एमएस यूनिवर्सिटी की तो आपकी ये सबसे पहली ऑफलाइन एग्जाम होगी। तो ये ऑफलाइन एग्जाम किस तरह की होने वाली है, आपको किस तरह का पेपर आएगा, उसकी सिस्टम क्या रहेगी, किस तरह के आपको आंसर्स लिखने हैं, क्या चीजें एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है, क्या चीजें ये ध्यान नहीं रखनी है, मतलब कि किन चीजों को अवॉइड करना है, ये सारी चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको यहां पे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हम जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपकी जो एग्जाम का पेपर है उसका फॉर्मेट समझा दूं। तो सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा वो पेपर में आपको यहां पे अपना एग्जाम सीट नंबर लिख देना होगा, जो कि आपको एग्जाम हॉल टिकट में मिला होगा। उसके बाद पर्टिकुलर डे पे आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम और कोड यहां पे होगा। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके एग्जाम का टाइम सुबह 8 से 10:30 बजे का है और एग्जाम टोटल 70 मार्क्स की है। इसमें मैं आपको एक चीज फिर से क्लियर कर दूं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक सेशन में पूरी पेपर स्टाइल बताई हुई है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हो, या फिर ये वीडियो देखोगे तो भी वो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सेक्शन 2 रहेंगे, आपको टोटल 2 सेक्शन में यानी कि 2 पार्ट में पेपर लिखना है, हालांकि दोनों पार्ट एक साथ ही होंगे। सेक्शन 1 जो कि 40 मार्क का रहेगा, जो कि पूरा डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर रहने वाला है, मतलब जिसमें आपको डिटेल में आंसर्स लिखने हैं। और आपका जो सेक्शन 2 रहेगा जिसके कि 30 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क यानी कि टोटल 30 मार्क। इस तरह से आपको ये पूरा पेपर आएगा। और यहां पे जो चीजें आप लोगों को ध्यान से समझ लेनी है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेक्शन 1 जो है यानी कि अपना डिस्क्रिप्टिव वाला, वो आपको अलग आंसर बुक में यानी कि सप्लीमेंट्री में लिखना होगा। जबकि आपका जो सेक्शन 2 रहेगा, सेक्शन 2 मतलब कि एमसीक्यू वाला पार्ट, तो उसको आप लोगों को कहां लिखना है, क्वेश्चन बुकलेट में लिख के ही वो वापस सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि एमसीक्यू वाला जो आपका पेपर होगा वो उसी में आंसर लिख के एमएस यूनिवर्सिटी में वापस दे देना है, और जो सेक्शन 1 में डिस्क्रिप्टिव लिखना है वो आपको अलग से आंसर सीट यानी कि सप्लीमेंट्री में लिखना है। और ये जो सेक्शन 2 है यानी कि एमसीक्यू वाला, वो पहले सॉल्व कर देना है, क्योंकि वो आपको 9 बजे वापस सबमिट करवा देना है। देखो जो सेक्शन 2 है यानी कि एमसीक्यू वाला, वो इनविजिलेटर को आप सबमिट करवा दोगे, इनविजिलेटर यानी कि सुपरवाइजर को 9 बजे तक। हालांकि आपका टोटल टाइम 8 से 10:30 बजे का है, पर उसमें 9 बजे तक आपको जो सेक्शन 2 है वो सबमिट करवा देना है, तो वो पहले लिखना। तो यहां पे सर क्या हम लोग एमसीक्यू वाला सबमिट करवा दे उसके बाद ही हमको डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर मिलेगा क्या? नहीं, दोनों पेपर आपको एक साथ ही मिलेंगे, पर सॉल्व करना होगा आपको पहले सेक्शन 2 यानी कि एमसीक्यू। और अगर ऐसा है कि सर मेरा तो आधे घंटे में ही ये एमसीक्यू वाला सॉल्व हो गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसके बाद तुरंत डिस्क्रिप्टिव वाला सप्लीमेंट्री में लिखना शुरू कर सकते हैं, कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एग्रीगेट आपको 1 घंटा एमसीक्यू के लिए मिलेगा। अगर आप कम टाइम में खत्म कर देते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तुरंत आप डिस्क्रिप्टिव वाला शुरू कर ही सकते हो। और यहां पे ध्यान क्या क्या चीजें रखनी है, तो पहले मैं आपको आपकी पेपर स्टाइल जो है वो फिर से क्विकली समझा दूं, हालांकि उसके ऊपर मेरा एक सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। सेक्शन ए जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 40 मार्क्स इसका वेटेज है। तो ये 40 मार्क्स में आपको क्वेश्चन 1 जो आएगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स है, यानी कि 4 क्वेश्चन इंटू 2.5 मार्क्स यानी कि 10 मार्क। और यहां पे आपको चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएंगे, मतलब पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, फिर दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, फिर तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3 से, एंड चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से। इस तरह से 4 यूनिट में से 2.5 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आएंगे, जिसमें थियोरेटिकल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होगा दोस्तों, वो आपको यूनिट नंबर 1 में से आएगा। क्या याद रखना है? यूनिट 1 में से। यहां पे आपको यूनिट 1 के ऑप्शन में देखो, यहां पे और लिखा है, और मतलब उसके ऑप्शन में आपको यूनिट 1 के ऑप्शन में यूनिट 1 ही मिलने वाला है। पर यहां पे जरूरी नहीं है कि टोटल दोनों एक एक क्वेश्चन ही 15-15 मार्क के हो। यहां पे हो सकता है कि क्वेश्चन 2 15 मार्क का हो और क्वेश्चन 2 और में जो पूछा है उसमें ए और बी दोनों हो, या तो क्वेश्चन 2 में ओरिजिनली भी ए और बी दो पार्ट में पूछा हो और में भी ए और बी दोनों हो। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट्स को तो मतलब कि आपको या तो ये लिखना है या तो ये वाला लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, या तो ये लिखो या तो और वाला लिखो। अभी सपोज कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मुझे इसमें से ए वाला आता है और इसमें से बी वाला आता है, तो क्या मैं इस तरह से लिखूंगा तो चलेगा? जी नहीं, यहां पे आपको पूरा ये आंसर लिखना पड़ेगा या पूरा ये आंसर लिखना है। ये चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा वो आपको आएगा यूनिट नंबर 2 में से। तो देखो क्वेश्चन 3 यूनिट नंबर 2 से, और उसके ऑप्शन में भी आपको यूनिट 2 में से क्वेश्चन नंबर 3 आएगा जो कि 15 मार्क का होता है। उसमें भी आपको 15 मार्क का एक क्वेश्चन पूछे या 1, 2 या 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करके भी 15 मार्क कर सकते हैं। पर ध्यान यही रखना है आपको कि आप लोग या तो ये वाला क्वेश्चन लिखोगे या तो ये वाला क्वेश्चन लिखोगे। इसमें से कुछ पार्ट लिखा और इसमें से कुछ पार्ट लिखा, ऐसा नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे गाइड कर रहा हूं। सेक्शन 2 जो आपका रहेगा दोस्तों, वो आपका है एमसीक्यू। ये अपना एमसीक्यू का पार्ट है, और ये एमसीक्यू पार्ट जिसमें आपको यूनिट नंबर 3 में से 15 एमसीक्यू आएंगे, ईच कंटेन्स 1 मार्क। तो 15 क्वेश्चन इंटू 1 मार्क्स ईच इज इक्वल टू 15 मार्क्स। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट 4 में से, देखो ये वाला यूनिट 3 में से था, यहां पे यूनिट 4 में से आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, और इसका भी वेटेज होगा 15 मार्क का। और ध्यान रखना है दोस्तों, यहां पे सारे के सारे एमसीक्यूज कंपलसरी है। ठीक है, यहां पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जैसे सेक्शन 1 में ऑप्शन है, ऐसे सेक्शन 2 में कोई ऑप्शन नहीं है। सभी के सभी 15 एमसीक्यूज कंपलसरी है जो कि आपको अटेंड करने होंगे। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि यहां पे आपको जो एग्जाम की पेपर स्टाइल है, किस तरह का पेपर होगा, जो कि एमएस यूनिवर्सिटी का ही ये पूरा फॉर्मेट है, वो मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर कर दिया। अभी दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में क्या चीजों का ध्यान रखना है और कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, ये भी मैं आपको गाइड कर दूं, ताकि एग्जाम में आप कॉमन मिस्टेक्स जो सब स्टूडेंट्स करते हैं वो ना करो, जिससे आपके मार्क्स कम कट हो और मैक्सिमम स्कोरिंग कर सको। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको एग्जाम में कौन सी चीजें नहीं करनी है, नॉट टू डू। तो सबसे पहला तो आप जब डिस्क्रिप्टिव वाले आंसर्स लिखते हैं तो आंसर शीट पे कई लोगों को हैबिट होती है कि ऊपर भगवान का नाम लिखते हैं, यानी कि ऐसा कि शायद अभी तक हमने कुछ नहीं किया है तो भगवान हमको बचा ले। तो ऐसा कोई भी भगवान का नाम या तो कोई भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वाला कुछ मार्किंग कुछ लिखना नहीं है, वरना आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर ऐसा चेकिंग के दौरान मिलता है कि आपने ऐसे कोई साइन किया है, कुछ लिखा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कोई मल्टी कलर पेन यूज मत करना, आप ब्लू पेन से ही आंसर्स लिखे। ऐसा लगता है तो ब्लैक पेन को टिक मार्क करने के लिए यूज करें, बट आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि सिर्फ ब्लू पेन से पेपर को लिखे। जरूरी चीजों को टिक मार्क करने के लिए आप पेंसिल का इस्तेमाल करें, बट मल्टी कलर पेन यानी कि रेड, ग्रीन, इस तरह की अलग अलग कलर की पेन का आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली जो गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनको सेंटेंस लिखने में दिक्कत होती है, वो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, उसका खास ध्यान रखना है। तो यहां पे मैंने क्या कहा है, अवॉइड ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। हमारे सेशंस में मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें समझाई है, तो उसको ध्यान से बार बार साहस ऐप से वीडियो को देखते रहना, ताकि आपकी ये स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम हो या शायद हो ही नहीं। देन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि आंसर को हम जितना ज्यादा लंबा लिखेंगे ना, उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये गलत फहमी में रहते हैं, ऐसा मत करना। कोई भी अननेसेसरी लॉन्ग आंसर्स या स्पेशल स्टोरीज मत लिखना। हाँ, अगर नहीं आता है और आपके उसके रिलेवेंट की कुछ इंफॉर्मेशन है, लिख रहे हो और लॉन्ग कर रहे हो तो ठीक है, बट ऐसा सोचते हैं कि 15 मार्क आए ना तो मैं 15 पेज भर के लिखूंगा ना तो मुझे 15 मार्क मिलेंगे, 1 पेज इज इक्वल टू 1 मार्क। ऐसी रॉन्ग मेंटालिटी मत रखना। कुछ भी मतलब अंड संड फैकम फाक करते हो, ये सब चीजें मत करना, अदरवाइज वो आपके रिजल्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकते हैं।
और कई सारे स्टूडेंट को ऐसा करता है कि जल्दी से मैं पेपर एक बार देके यहां से निकल जाऊं। एग्जाम हॉल से जल्दी निकलने की भी आप जल्दबाजी ना करें। डोंट लीव एग्जाम हॉल अर्ली। वहां पे बैठे, जो लिखा हुआ है उसको चेक करें। वो मैं आपको बताऊंगा क्या करता है उसमें, बट एग्जाम हॉल से जल्दी से मैं एमसीक्यू टिक कर दिए, मुझे लगता है मैं पास हो जाऊंगा, चलो छोड़ो यहां से मैं भागता हूं, ऐसा जल्दबाजी मत करना। ये एग्जाम के दौरान करने वाली चीज है जो कि आपको अवॉइड करनी है। ये चीजों को आप एग्जाम के दौरान अवॉइड करोगे। और एग्जाम के सराउंडिंग में, मतलब घर पे जाके जब आप प्रिपरेशन करते हो तो क्या चीज आपको अवॉइड करनी है, तो हाँ, एक ये चीज भी कि एग्जाम के दौरान कोई भी तरह की कापली, चीटिंग या कॉपी करने की कोशिश मत करना। अगर आप पकड़े जाते हो तो आप एटलीस्ट 1 ईयर तक सस्पेंड हो सकते हो। ठीक है, तो कॉपी करना या चीट करना ये अवॉइड करें। सिंपल, बाद में तकलीफ हो उससे पहले साहस के सारे रिवीजन सेशंस देख लो, आप बिंदास, कोई फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। टेंशन मत लो आप लोग, सिर्फ अच्छे से सेशंस को देखो, उसमें जो मैंने बोला है वैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिपरेशन में लेजीनेस मत रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हैबिट होती है, प्रोकास्टिनेट करते हैं। अभी तो बहुत टाइम बाकी है, मतलब 8 घंटे हैं, 4 यूनिट है, 2 घंटे में 1 यूनिट हो जाएगा, फिर आराम से घूमने निकलेंगे। फिर एक काम करता हूं, अभी तो 4 घंटे हैं, 4 घंटे 4 यूनिट, 1 घंटा 1 यूनिट हो जाएगा। फिर 2 घंटे है, प्रिपरेशन कुछ नहीं करते, बस ऐसा कैलकुलेशन मारते रहते हैं। 2 घंटे, आधे घंटे में 1 यूनिट आराम से हो जाएगा। ऐसा मत करना, लेजीनेस मत रखो। जो मैं आपको प्लानर दे रहा हूं सभी पेपर्स के लिए, प्रिपरेशन कैसे करनी है इवन एग्जाम के दिन में भी, तो उसको आप अच्छे से फॉलो करें। हमारे ग्रुप पे वो पूरा प्लानर आ जाता है कि कौन से दिन पे क्या प्रिपरेशन करनी है। डोंट बी स्कैर्ड ऑफ अदर्स ओपिनियन। दूसरों की बातों को सुन के डर मत जाना, मतलब ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, मार्क्स कट हो जाता है। मैं जो बोल रहा हूं वो गाइडलाइन फॉलो की है, वो सारे सेशंस देखे, किसी की भी बातों का कोई टेंशन नहीं लेना है। नेगेटिव चीजों को आप अपने माइंड में मत भरना, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अभी साथ में ये भी समझना है कि कौन सी चीजें आपको एग्जाम के दौरान करनी है, जो नहीं करनी है वो तो समझा, पर एग्जाम के दौरान ये चीजें आपको करनी है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट या अच्छे मार्क्स मिले। तो सबसे पहले तो जो साहस का स्टडी प्लानर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि मैं उसमें एक एवरेज लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रख के पूरा प्लानर देता हूं कि आप कितने से कितने बजे तक क्या टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, कितने से कितने बजे में क्या प्रिपेयर कर सकते हो। वो पूरा प्लानर सभी पेपर के दौरान मैं प्रोवाइड करूंगा, तो आप उसको आराम से फॉलो करें। कोई ओवर एग्जेजरेशन नहीं होगा, आराम से एक नॉर्मल स्टूडेंट कर सके वही मैं प्रोवाइड करता हूं, तो उसको फॉलो करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहस स्मार्ट स्टडीज के जो सारे के सारे रिवीजन सेशंस है, रिवीजन वीडियोस और रिवीजन नोट्स, उसी को रिफर करें। इधर उधर मुझे यहां से ये मिला, मुझे वहां से वो मिला, मेरे दोस्त ने मेरे को ये दिया, मेरे दोस्त ने मुझे को वो दिया, ये सब में जो पड़ेगा ना वो पड़ेगा ही, मतलब वो गिरेगा ही। अवॉइड करो इन सारी चीजों को। जो बेस्ट रिवीजन वीडियोस और रिवीजन नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसको ही फॉलो करो। बहुत सारी चीजें मैं सर्च करके, सर्वे करके ही देता हूं, तो ये बेस्ट है। कहीं पर भी इधर उधर मत भागो। सारे के सारे आंसर्स पॉइंट बना बना के लिखो। अभी ये क्या चीज है वो भी समझ लो। तो सपोज ये आपकी आंसर सेट है, तो यहां पे ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं यहां पे समझा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो है वो आप न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे लिखोगे। मतलब सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 आप अटेंड कर रहे हो, तो क्वेश्चन 1 इस तरह से आप सेंटर में लिखोगे और इसको बॉक्स बना दोगे। ठीक है, 2-3 लाइन इस्तेमाल करो ताकि पेपर चेकर को अच्छे से पता चले। फिर यहां पे आप लिखोगे आंसर 1 या आंसर ए, जो भी आपको दिया है वो, फिर उसको भी बॉक्स बना दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप आंसर लिखोगे तो यहां पे ऐसे पॉइंट बना बना के लिखोगे। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट, पहला सेंटेंस लिखा, फिर दूसरे सेंटेंस के लिए दूसरे ऐसे पॉइंट बना के लिखोगे। हाँ, ज्यादा जगह छोड़ने के लिए ऐसा मत करना। कई सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मेरी ये बुक ये सप्लीमेंट्री है, तो एक काम करता हूं मैं लेफ्ट साइड पे भी इतनी जगह छोड़ देता हूं, राइट साइड पर भी इतनी जगह छोड़ देता हूं, बस इतने में ही लिखूंगा ताकि ज्यादा लंबा लंबा लगे। ऐसे बेवकूफी मत करना। लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन होती ही है वो ड्रॉप करना, राइट साइड पे थोड़ी सी स्पेस ड्रॉप करनी है। जानबूझ के ज्यादा स्पेस ड्रॉप नहीं करनी है। पेपर चेकर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझ के अपने आंसर को लंबे करने के लिए जगह ड्रॉप की है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो इस चीज को आप लोग क्या करोगे, कंप्लीटली अवॉइड करोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जैसा मैंने बताया कि आपको क्या करना है, आंसर्स जो है ये पॉइंट बना बना के लिखने हैं। तो यहां पे आप पॉइंट बना के लिखोगे, 2 पॉइंट के बीच में
लाइन ड्रॉप करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हैंड राइटिंग के साइज के ऊपर। बट ऐसे पॉइंट बना बना के लिखोगे, और जो पॉइंट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स या सेंटेंस है, जो अगर आपने हमारे रिवीजन नोट्स और वीडियोस देखे तो मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या सेंटेंस है वो हाईलाइट करके दिखाया है, अंडरलाइन किए हुए है। आपके पास वो रिवीजन नोट्स होनी चाहिए, रिवीजन वीडियोस देखने हैं, और उसमें आप अंडरलाइन करोगे। जो मेन वर्ड्स है, मेन सेंटेंस है, उसे पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, ठीक है, पेंसिल से अंडरलाइन करोगे, ताकि पेपर चेकर को वो जो एक्चुअली में चीज वो आंसर में ढूंढ रहा है, जो कि मैंने आपको समझाई है रिवीजन सेशन में, वो उसको तुरंत दिख जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे अंडरलाइन की है। तो वो करना ताकि पेपर चेकर को मेन चीज तुरंत दिख जाए। हाँ, अगर मेन चीज के आजू बाजू में आपने थोड़ा इधर उधर का गप्पा भी मारा है ना, तो भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मेन चीज उसको दिख गई जो कि पेपर चेकर एक्चुअली में ढूंढ रहा है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि पॉइंट बना बना के लिखना है, मेन वर्ड्स या सेंटेंस को अंडरलाइन करना है, ठीक है। और जब एक क्वेश्चन खत्म होता है तो दूसरा क्वेश्चन है ना, वो कंप्लीटली आप दूसरे पेज पर ही स्टार्ट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 2, हाँ, क्वेश्चन 2 में ए है और बी है, तो वो एक पेज पे ही एक के नीचे एक शुरू करते हो तो चलेगा। बट क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2 न्यू पेज पे, क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 न्यू पेज पे, ठीक है। आपको 3 ही क्वेश्चन आने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो तीनों क्वेश्चन शुरुआत नए पेज पर ही करोगे। ये चीज को आप लोग ध्यान रखोगे। क्लियर यहां तक? तो चलो, ये मैंने बताया कि अंडरलाइन करोगे मेन वर्ड्स या सेंटेंस को, न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज से लिखोगे। जब आपका पेपर खत्म हो जाता है तो सीधा सप्लीमेंट्री देख के भाग जाता हूं बाहर, कोई मेरा इंतजार कर रहा है, ऐसा मत कर रहा। अपने आंसर को एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना। पेपर आप पूरा खत्म कर देते हो, उसके बाद आपने क्या आंसर्स लिखे हैं उसको ध्यान से पढ़ लेना, ताकि अगर कोई गलती है तो आपको मिल जाए और आप उसको ठीक कर सको, या अंडरलाइन करने का काम बाकी है तो वो कर सको। क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करना है, मतलब के कोई स्टूडेंट ये करता है कि मैंने पहले क्वेश्चन 2, यहां पे देखते हैं कि भाई क्वेश्चन 2 ए लिखा, क्वेश्चन 2 का मैंने ए लिख दिया, ये पूरा मेरा ए वाला आंसर हो गया। अभी मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन 3 लिख देता हूं, क्वेश्चन 3 लिख दिया यहां पर, और उसके बाद मैं क्वेश्चन 2 का बी बाकी था ना मेरा, तो क्वेश्चन 2 का बी अभी मैं लिखूंगा। तो देखो, क्वेश्चन 2 पहले आपने यहां पे लिखा, फिर क्वेश्चन 3 लिखा, और फिर क्वेश्चन 2 बी लिखा। तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन को ब्रेक किया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सो डोंट ब्रेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 लिखा है तो 2A B, या अकेला क्वेश्चन 2 है, एक साथ लिखोगे। पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 लिखा, या क्वेश्चन 1 के पहले 2 लिखे, फिर क्वेश्चन 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर क्वेश्चन 1 के सी और डी बाद में लिखे। ऐसा कुछ ब्रेक नहीं करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बी पॉजिटिव, eat proper food and take rest. Our support is always with you. Myself Bhavin sir is always with you. Sahas Institute and the entire team is with you. तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहे और बहुत अच्छे से डेडिकेटेड एफर्ट्स पे बेस्ट लेवल पे अपनी एग्जाम देने की कोशिश करें। आप बेस्ट हो, यूनिक हो, जो भी रिजल्ट आता है आप मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहने वाले हो, तो कोई भी टेंशन मत लीजिए। और जो भी चीजें मैंने आपको कही है उन चीजों को फॉलो करते रहिए। माई गारंटेड, माई प्रॉमिस, माई कॉन्फिडेंस इज देयर कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा ही। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। सो आई होप दोस्तों कि आपको इस सेशन से फायदा हुआ होगा। अगर इससे आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर से अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक, अपने रिव्यू दीजिए, और अपने सारे एफवाई और एसवाई बीकॉम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप लोग बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन अपने अगले साल के लिए, यानी कि एफवाई के स्टूडेंट्स एसवाई में आते हैं और एसवाई के स्टूडेंट्स टीवाई में आते हैं, तो उसमें बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है, तो आप साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें अलग अलग स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स एंड साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, तीनों में ही अलग अलग लेवल पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल फीचर्स अवेलेबल है। तो इसका बेनिफिट जरूर लीजिए और अपने बीकॉम की डिग्री को एक शाइनिंग ब्राइट डिग्री बनाइए। आई होप आपको सब खुश रहोगे, सुखी रहोगे, ऐसे ही मुस्कुराते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।